are going to start a new chapter लोट लकार। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञावाचक, या यूँ कह सकते हैं कि लोट लकार का प्रयोग आज्ञावाचक शब्दों के लिए किया जाता है। कैसे? आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स आपको क्या करते हैं, आदेश देते हैं या आज्ञा देते हैं, जैसे लिखो, पढ़ो। जब ऐसे वाक्य आते हैं वहाँ पर आता है आज्ञावाचक, और संस्कृत में से क्या कहते हैं, लोट लकार। इसे हम इस चार्ट के द्वारा समझेंगे। ठीक है, हमारे पास चार्ट है लोट लकार का। आप सभी जानते हैं संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वस्तु है तो एक वचन, 2 वस्तु है तो द्विवचन और 2 से अधिक वस्तु है तो बहुवचन। इसके बाद संस्कृत में पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सभी जानते हैं आप। अब हमें याद क्या करना होता, हमें याद करना होता है धातु में लगाने वाले प्रत्यय। धातु पता है ना आपको, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु, और प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल दे। तो हमारे पास क्या है प्रत्यय। पहले हम देखेंगे प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय कौन सा है, अतु, अताम। द्विवचन का कौन सा है, अताम, और बहुवचन का है अंतुम। तो क्या है, अतु, अताम, अंतु। कर्ता आप सभी जानते हैं, इसके कर्ता कितने हैं, एक वचन के 3, सह, सा, तत्। इसका अर्थ क्या होता है, वह। पुल्लिंग के लिए सह, स्त्रीलिंग के लिए सा और नपुंसकलिंग के लिए तत्। ठीक है, इतना आप जानते हैं, आपने भी पहले भी पढ़ चुका है। लट लकार, लिट लकार और लंग लकार, सब में हमने इन कर्ताओं को पढ़ा था। उसके बाद है द्विवचन के कर्ता। द्विवचन मतलब वे दोनों। इसके कर्ता कौन से हैं, तऊ और ते। यदि पुल्लिंग है तो तऊ, और यदि स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है तो ते। उसके बाद है आपका बहुवचन के कर्ता कौन से हैं, ते, ताह और तानी। पुल्लिंग है तो ते और स्त्रीलिंग है तो ता और नपुंसकलिंग है तो तानी। इसका मीनिंग क्या होता है, वे सब। उसके बाद है मध्यम पुरुष का प्रत्यय क्या है, अ, अतम और अत। ये कहाँ पर लगते हैं, धातु के पीछे, है ना। आ रहा है ना समझ में। आपको पता है धातु, जैसे मान लीजिए हमारी धातु है पठ, तो क्या आ जाएगा, पठतु, पठताम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पठंतु। इसी तरह मध्यम पुरुष में क्या आ जाएगा, पठ, यहाँ पर आ जाएगा पठतम और यहाँ पर आ जाएगा पठत। तो क्या है मध्यम पुरुष के कर्ता, कर्ता कौन सा है, त्वम। त्वम मतलब तुम, और युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। और इसका प्रत्यय क्या है, अ, अतम, अत। उसके बाद हम देखेंगे उत्तम पुरुष के प्रत्यय कौन से, आनी, आओ, आम, और इसके कर्ता कौन से है, अहम, मैं, और उसके बाद आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। ठीक है, तो ये जो चार्ट है ये आपको याद करना है। इसमें आपको याद क्या करना है, प्रत्यय। प्रत्यय से आप पहचानेंगे कि ये कौन सा लकार है, कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है। ठीक है, इसको हम मान लीजिए हमारे पास धातु है धाव। अगर हम इसके लिए धाव धातु ले लेते हैं कि धाव धातु में आपको क्या करना है, लोट लकार को रखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, धाव धातु में रखकर देखते हैं। धाव, धाव का अर्थ होता है दौड़ना। अब हमारे पास हम देखेंगे एक वचन प्रथम पुरुष में प्रत्यय क्या है, अतु। तो अगर हम धाव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, धावतु। ठीक है, क्या हो जाएगा, धावतु। उसके बाद हमारा सेकंड है अताम। जब अताम धाव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, धावताम। क्या हो जाएगा हमारे पास, धावताम। उसके बाद है अंतु। जब हम क्या करेंगे, धाव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा उसमें, धावंतु। क्या हो जाएगा, धावंतु। उसके बाद है हमारा अ। जब धाव में हम क्या लगाएंगे, अ, तो क्या हो जाएगा वो, धाव। क्या हो जाएगा, धाव। ठीक है, और उसके बाद है हमारा अतम। तो क्या हो जाएगा, धाव में जब अतम लगेगा तो क्या हो जाएगा, धावतम। क्या हो जाएगा, धावतम। उसके बाद है हमारा अत। जब धाव के साथ अत लगेगा तो क्या हो जाएगा, धावत। क्या हो जाएगा, धावत। और उसके बाद है आनी। जब धाव में आनी लगेगा तो क्या हो जाएगा, धावानी। क्या हो जाएगा, धावानी। उसके बाद क्या है हमारा आओ। जब धाव में आओ लगेगा तो क्या हो जाएगा, धावावह। क्या हो जाएगा, धावावह। उसके बाद है हमारा धावाम। ठीक है, धाव में जब आम लगेगा तो क्या हो जाएगा, धावाम।
इसी तरह आप और भी धातुओं के साथ कर सकते हैं। इस तरह यदि लिख है तो लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत और लिखानी, लिखावह, लिखामह। इसी तरह आप कोई भी और भी धातु लेकर क्या कर सकते हैं, लोट लकार में लगाकर लिख सकते हैं। तो समझ में आया? अभी हमने क्या कौन सी धातु से किया? भाव से। आगे हम पठ, लिख, सेव किसी भी धातु से कर सकते हैं।